दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई यही है कि दर्द हर इंसान की कहानी का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दर्द को देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। आज जो भी इंसान बड़ा बना है, उसने दर्द से दोस्ती करना सीखा है। सोचो जरा, अगर अर्जुन ने युद्ध में अपने प्रियजनों को देखकर डर के मारे गांडीव रख दिया होता, तो क्या आज हम महाभारत को उस नजर से जानते? अगर भगवान राम ने 14 साल का वनवास सहने से डरकर सिंहासन पकड़ लिया होता, तो क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? सच यही है कि दर्द से डरना मतलब अवसर खोना। चाणक्य ने कहा था, कठिनाई ही मनुष्य की असली परीक्षा है। जब तक कठिनाई नहीं आएगी, इंसान कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएगा। दर्द और सफलता का रिश्ता दोस्तों, याद रखो, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा गुरु है। जो इंसान आराम की तलाश में भागता है, वह जिंदगी भर साधारण बना रहता है, लेकिन जो इंसान दर्द को सहन करता है, वही असाधारण बनता है। वास्तु शास्त्र भी यही कहता है कि जिस घर में लोग मेहनत से भागते हैं और सिर्फ आराम चाहते हैं, वहाँ कभी लक्ष्मी टिकती नहीं। लक्ष्मी उसी घर में स्थायी होती है जहाँ लोग संघर्ष से डरते नहीं। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने गरीबी का दर्द सहा, अखबार बेचे, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना दिया। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। वो दर्द इतना गहरा था कि अगर वे हार मान लेते, तो शायद एप्पल दोबारा जन्म ही नहीं लेता। अरुणिमा सिन्हा, जिसने हादसे में अपना पैर खोया, लेकिन उसी दर्द को ताकत बनाया और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। दर्द रुकावट नहीं है, यह तुम्हारी असली ताकत है। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान दर्द झेलता है, तो उसके दिमाग में नई क्षमताएं जागती हैं। दिमाग खुद को मजबूत बनाना सीखता है। यही कारण है कि जितने बड़े लोग हुए हैं, सबने दर्द का सामना किया है। चाणक्य नीति का संदेश। चाणक्य कहते हैं, अगर विद्यार्थी को पढ़ाई का दर्द सहन नहीं होता, तो वह अज्ञान का गुलाम बना रहेगा। अगर सैनिक को प्रशिक्षण का दर्द सहन नहीं होता, तो युद्ध में उसका अंत निश्चित है। मतलब साफ है, दर्द से भागोगे तो जिंदगी से हार जाओगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। देवी देवताओं की कथाओं में भी यही संदेश है। भगवान शिव ने विष पीकर नीलकंठ बने। उस दर्द को अगर वे न झेलते, तो आज ब्रह्मांड की रक्षा कैसे होती? माता सीता ने वनवास का दर्द सहा, लेकिन उस दर्द ने ही उन्हें धैर्य की देवी बना दिया। इसलिए दर्द भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, जो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग। जब भी दर्द आए, उसे दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक मानो। दो, दर्द से भागना छोड़ो, उसका सामना करना शुरू करो। 3, जब भी गम हो, डर हो या हार मिले, याद रखो कि यही वो पल है जहां से तुम्हारा असली विकास शुरू होता है। निष्कर्ष। भाग 1 दोस्तों, अगर दर्द से डरोगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर दर्द को स्वीकार कर लोगे, तो यही दर्द तुम्हें वहां ले जाएगा जहां आज तुम सिर्फ सपने में सोचते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का हर बड़ा काम दर्द के बिना कभी पूरा नहीं हुआ। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी आराम से, आसानी से, बिना किसी कठिनाई के बदल जाएगी, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। दर्द ही वो कसौटी है जहां इंसान का सोना परखा जाता है। मानसिक दर्द और महानता। जब इंसान असफल होता है, उसे मानसिक दर्द होता है। जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अपमान का दर्द होता है। जब परिवार और समाज उसे नकार देता है, तो उसे अकेलेपन का दर्द होता है। लेकिन यही दर्द उसे मजबूत बनाता है। सोचो, अगर महात्मा गांधी ने जेल जाने का दर्द न सहा होता, तो क्या वे राष्ट्रपिता कहलाते? अगर भगत सिंह ने फांसी का दर्द न सहा होता, तो क्या वे अमर शहीद कहलाते? चाणक्य की गहराई। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान कठिनाई और अपमान सह लेता है, वही आगे जाकर पूरे समाज पर शासन करता है। मतलब, अगर तुम्हारे पास दर्द सहने की क्षमता है, तो पूरी दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। वास्तुशास्त्र का दृष्टिकोण। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस घर में लोग आलस और आराम को प्राथमिकता देते हैं, वहाँ रुकावटें बढ़ती हैं, लेकिन जिस घर में लोग दर्द और संघर्ष को अपनाते हैं, वहाँ ऊर्जा सकारात्मक होती है और प्रगति के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के वास्तु को भी ऐसा बनाओ जहाँ दर्द से भागो मत, बल्कि उसे विकास का हिस्सा मानो। प्रेरणा के किस्से। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफलताओं का दर्द सहा। अगर वे डर जाते, तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। क्रिकेटर MS धोनी ने छोटे शहर से निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष का दर्द सहा। उसी दर्द ने उन्हें कैप्टन कूल बनाया। स्वामी विवेकानंद ने गरीबी और भुखमरी का दर्द सहा, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें आत्मा की ताकत समझाई और आज पूरी दुनिया उनका नाम लेती है। आध्यात्मिक संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जिस इंसान को सुख दुख समान लगते हैं, वही सच्चा ज्ञानी है।
मतलब जब तक तुम दर्द को दुश्मन मानते रहोगे तुम असली ज्ञान नहीं पा सकते। निष्कर्ष, भाग दो दोस्तों। याद रखो, दर्द से डरना मतलब खुद को छोटा करना, दर्द को गले लगाना मतलब खुद को ऊंचाई पर ले जाना। दर्द से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। भाग 3 दोस्तों, चलिए अब और गहराई से समझते हैं दर्द क्यों जरूरी है। 1, दर्द हमें आराम के दायरे से बाहर निकालता है। 2, दर्द हमें वो सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। 3, दर्द हमें मजबूत बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को नया आकार देता है। बिना दर्द के कोई भी महानता संभव नहीं। प्रैक्टिकल उदाहरण, अगर एक खिलाड़ी ट्रेनिंग का दर्द न सहे तो वो ओलंपिक में मेडल नहीं जीत सकता। अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई की रातों का दर्द न सहे तो वो टॉपर नहीं बन सकता। अगर एक साधु तपस्या का दर्द न सहे तो वो मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। चाणक्य नीति चाणक्य कहते हैं, जिसने कठिनाइयों का सामना किया है वही भविष्य में सम्मान का अधिकारी बनता है। अगर तुमने दर्द को सह लिया तो एक दिन वही दर्द तुम्हारी जीत की गवाही बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टि, हनुमान जी ने समुद्र लांघने से पहले शरीर का दर्द सहा, लेकिन उसी ने उन्हें शक्ति का प्रतीक बना दिया। पांडवों ने वनवास का दर्द सहा, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें धर्म युद्ध का विजेता बनाया। आधुनिक जीवन की सीख, बिजनेस में घाटा लगना भी दर्द है, लेकिन वही तुम्हें असली व्यापारिक समझ देता है। रिश्तों का टूटना भी दर्द है, लेकिन वही तुम्हें इंसानों को पहचानना सिखाता है। असफलता भी दर्द है, लेकिन वही तुम्हें सफलता भी के रास्ते पर धकेलता है। निष्कर्ष, भाग 3 दोस्तों, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो दर्द से भागना छोड़ो, दर्द को दोस्त बनाओ, तभी जिंदगी तुम्हें हीरो बनाएगी। क्यों लोग दर्द से डरते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि दर्द स्थायी है, क्योंकि वे दूसरों की बातें सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि वे आराम को सफलता समझ बैठे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द अस्थायी है और उसका फल स्थायी है। चाणक्य का अंतिम संदेश, जिस इंसान ने दर्द से भागना सीखा वह जिंदगी से हार गया, जिस इंसान ने दर्द से लड़ना सीखा वह इतिहास बना गया। वास्तुशास्त्र का संतुलन, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में पीड़ा और संघर्ष की कहानियां सुनाना बच्चों को मजबूत बनाता है। इसलिए घर के माहौल में भी ये शिक्षा होनी चाहिए कि दर्द से डरना नहीं, उसका सामना करना है। प्रेरक कथन, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आता है। अगर दर्द सह लिया तो जीत पक्की है। दर्द से भागने वाले लोग भीड़ बनते हैं और दर्द को सहने वाले लोग लीडर बनते हैं। अंतिम निष्कर्ष, भाग 4 दोस्तों, याद रखो, अगर दर्द से डरोगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर दर्द को अपनाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी।